নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवा स्कंद में है, 24वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 45 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.24.45 ऑनवर्ड्स। यस, गुणानिलंबरी माता जी। पौरवी रोहिणी भद्रा, पौरवी रोहिणी भद्रा, मदिरा रोचना इला, मदिरा रोचना इला, देवकी देवकी प्रमुखाश्चासन, देवकी प्रमुखाश्चास्यन्, पत्न्यानाका दुन्दुभे, पत्न्या आनंद कुंदुभे। देवकी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला इत्यादि आनक दुंदुभि वसुदेव की पत्नियां थी। इनमें देवकी प्रमुख थी। देवकी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, सात है ना, तो और देवकी चीफ। ओके। बलम गोदम सरानाम च, बलम गदम सरानाम च, उर्मदाम विपुलम ध्रुवम, दुर्मादाम विपुलम ध्रुवम, वासुदेवस्तु रोहिण्यम, वासुदेवस्तु रोहिण्याम, कृतादिन उपपादयात्, कृतादिन उत्पादयात्। वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बल, गद, सारन, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत तथा अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया। ये बल लिखा है, ये तो बलराम नहीं है। कि बलराम तो देवकी के घर में आविर्भाव हुआ था बलराम जी, फिर स्थाना बने चेंज हो गया, उधर चला गया फिर रोहिणी के घर में। अगला श्लोक 47-48। सुभद्रो भद्रबाहुश्च, सुभद्रो भद्रबाहुश्च, दुर्मदो भद्र एव च, दुर्मदो भद्र एव च, पौरव्यस्तनया हेते, पौरवस्व्यस्तनया हेते, भूताद्य द्वादशा भवान्, भूता द्वादश भवान्, नन्दोपानन्द कृतक, नन्दोपानन्द कृच्छक, शूरद्य मदिरात्मज, शूरदा मदिरात्मजा, कौशल्य केशिनं त्वैकम्, कौशल्य केशिनं त्वेकम्, असुता कुलनन्दनम्, असुता कुलनंदनम। पूर्वी के गर्भ से 12 पुत्र हुए, जिनमें भूत, सुभद्र, भद्रबाहु, दुर्मद तथा भद्र के नाम आते हैं। मदिरा के गर्भ से नंद, उपनंद, कृतक, शूर इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। कौशल्या ने केवल एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम था केशी। तो इस तरह से सुभद्रा देवी भगवान कृष्णचंद्र का बहन है ना, सौतेली माता के गर्भ से जन्म लिया है। यहाँ जो नंदा उपनंदा दिया हुआ है, ये नंद महाराज नहीं है, उनका भाई उपनंद नहीं है। ये भगवान का सौतेली भाई। क्लियर? अगला श्लोक रोचनायम अतो जात, रोचनायामतो जाता, हेमांगदादया,
हेमांगदादया ध्यायम् उरुवाल्कादि इलायामुरुवल्कादि यदुमुख्यान् अजीजनात्। यदुमुख्यानजीजनात्। वसुदेव ने रोचना नामक पत्नी से हस्त, हेमांगद इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया और इला नामक पत्नी से उरुवल्क इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया जो यदुवंश के प्रधान पुरुष थे। विपृष्ठो धृतदेवायम् विपृष्टो धृतदेवायम् एका अनकदुन्दुभे एका अनकदन्दुन्दुभे शान्ति देवात्मजा राजन् शांति देवात्मजा राजन् प्रसम प्रसीतदाय प्रशमा प्रसीदया अदये प्रसीतदाय प्रसतीतदाय। धृतदेवापत्ति के गर्भ से आनक धुंधुभी वसुदेव को विपृष्ठ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वसुदेव की दूसरी पत्नी शांति देवा के गर्भ से प्रशम, प्रसिद्ध इत्यादि पुत्रों ने जन्म लिया। राजन्यकल्प वर्षाद्य राजनयकल्प वर्षाध्या उपदेवसुता दश उपदेवासुता दशा असुहंसा शुवांसाद्य वसुहंस सुवंशाध्या श्रीदेवायुस् तु सत्सुता श्रीदेवायस्तु षट्सुता। वसुदेव की देवा नामक पत्नी थी जिससे राजन्य, कल्प, वर्ष इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। अन्य पत्नी श्रीदेवा से वसु, हंस, सुवंश इत्यादि 6 पुत्र जन्मे। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वही वसुदेव जो देवकी के साथ रहते थे वो वाली वसुदेव है कि दूसरे? हाँ वही है। और जो देव को जानते हैं हम लोग। अच्छा 52 नंबर श्लोक। देवरक्षितया लब्ध देवरीक्षतया लब्धा नवचात्र गदादय नवचात्र गदादय देवसुतानस्तौ वासुदेव सुतानष्ट आदिदे सहदेवय वाददे सहदेवया। वसुदेव के वीर्य एवं देव रक्षिता के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें गदा प्रमुख था। साक्षात धर्म स्वरूप वसुदेव की अन्य पत्नी सहदेवा के गर्भ से श्रुत, प्रवर इत्यादि 8 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रवरश्रुत मुख्यंश्च प्रवर, श्रुत, मुख्यांश्च धर्मो वसुन इव साक्षात धर्मो वसुनिव वसुदेवस्तु देवाक्यम् वसुदेवस्तु देवाक्यम् पुत्रान् अजीजनात् अष्टपुत्र अनजीजनात् कीर्तिमन्तं सुसेनां च कीर्तिमन्तं सुषेणं च प्रसेनाम् उदारधि भद्रसेनमुदारधि जुं सम्मार्दनं भद्रम् ऋजुं सम्मर्दनं भद्रं दर्शनम् अहीश्वरम् संकर्षणं महेश्वरम्। अष्टमस्तु तयोरासीत् अष्टमस्तु तयोरासी स्वयमेव हरि किल स्वयमेव हरि किल तत्र च महाभाग सुभद्रा च महाभागा राजन् पितामही तव राजन पितामही। सहदेवा से उत्पन्न प्रवर और श्रुत इत्यादि 8 पुत्र स्वर्ग के 8 वसुओं के हुबहू अवतार थे। वसुदेव ने देवकी के गर्भ से भी 8 योग्य पुत्र उत्पन्न किए। इनमें कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र तथा शेषावतार संकर्षण सम्मिलित है। 8वें पुत्र साक्षात भगवान कृष्ण थे। परम सौभाग्यवती सुभद्रा एकमात्र कन्या तुम्हारी दादी थी। लास्ट में क्या फिर से बोलिए। परम सौभाग्यवती सुभद्रा एकमात्र कन्या तुम्हारी दादी थी। लेकिन सुभद्रा तो इनसे नहीं आया। परीक्षित को बोल रहे हैं ना सुखदेव जी, परीक्षित की तो दादी हुई ना। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ देवकी के संतानों के बारे में बोलने के समय सुभद्रा का नाम लिया। एनीवेज तात्पर्य 55वें श्लोक में कहा गया है स्वयमेव हरि किल, जिससे सूचित होता है
कि देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण अवतार नहीं है। यद्यपि भगवान हरि एवं उनके अवतार में कोई अंतर नहीं है, किंतु कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, वे पूर्ण ईश्वर हैं। अवतारों में ईश्वर की कुछ ही प्रतिशत शक्तियां पाई जाती हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं पूर्ण ईश्वर हैं, जो देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मयः क्षयो वृद्धिश्च पापनः तदा तु भगवानीश तदा तु भगवानीश आत्मनां सृजते हरि। आत्मानाम सृजते हरि। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब परम नियंता भगवान श्री हरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जिन नियमों से भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं, उनकी व्याख्या इस श्लोक में हुई है। इन्हीं नियमों की व्याख्या स्वयं भगवान ने भगवत गीता 4.7 में भी की है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म का हार्श होता है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। वर्तमान युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए प्रकट हुए हैं। वर्तमान समय में कलयुग में लोग अत्यंत पापी तथा मंद बुद्धि हैं। उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है और वे मानव रूप के लाभों का दुरुपयोग कुत्तों बिल्लियों की तरह जीवन बिताने में कर रहे हैं। इस परिस्थितियों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात किया, जो कृष्ण से अभिन्न है। यदि कोई इस आंदोलन से संबंध जोड़ता है तो वह भगवान के सानिध्य में आता है। लोगों को हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन का लाभ उठाना चाहिए और इस कलयुग में उत्पन्न सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहिए। नाहि यस्य जन्मनो हेतु नाहाशे जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशास्य आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मना। परस्य द्रष्टुरात्मना। हे महाराज परीक्षित, भगवान के प्राकट्य तिरोधान या कर्मों का एकमात्र कारण उनकी निजी इच्छा है, कोई अन्य कारण नहीं है। परमात्मा रूप में वे सर्वज्ञ हैं। फलस्वरूप ऐसा कोई कारण नहीं जो उन्हें प्रभावित करता हो, यहाँ तक कि सकाम कर्मों के फल भी नहीं। इस श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा एक सामान्य जीव का अंतर बताया गया है। सामान्य जीव को अपने विगत कर्मों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। कर्मणा देवे नेत्रेण जंतु देहो उपत्तये। जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र रूप से कभी भी प्रकट नहीं हो सकता। प्रत्युत उसे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार माया द्वारा उस पर थोपे गए शरीर को स्वीकार करना होता है। जैसा कि भगवद गीता 18.61 में कहा गया है, यंत्र आरूढ़ानि मायया। यह शरीर एक प्रकार का यंत्र है जिसे माया ने भगवान के निर्देशन में जीव को प्रदान किया है। अतएव जीव को अपने कर्म के अनुसार माया द्वारा प्रदत्त शरीर को स्वीकार करना पड़ता है। कोई स्वतंत्र रूप से यह नहीं कह सकता कि मुझे इस तरह का या उस तरह का शरीर दिया जाए। माया जो भी शरीर प्रदान करती है, मनुष्य को वही स्वीकार करना पड़ता है। ऐसी है सामान्य जीव की स्थिति। किंतु जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे पतित आत्माओं पर अनुग्रहवश ऐसा करते हैं। जैसा कि भगवद गीता 4.8 में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं साधु जनों का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। निस्संदेह उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि वे भगवान हैं। हर व्यक्ति उनके अधीन है, किंतु वे किसी अन्य के अधीन नहीं है। जो मूर्ख लोग अज्ञान के कारण सोचते हैं कि वे कृष्ण के समकक्ष हैं या कृष्ण बन सकते हैं, उनकी हर तरह से निंदा की जाती है।
कोई ना तो कृष्ण के तुल्य है ना उनसे बढ़कर, इसलिए उन्हें असौमर्धर्व कहा गया है। विश्व कोश के अनुसार माया शब्द का प्रयोग मिथ्य अहंकार के रूप में किया जाता है और दया के रूप में भी। सामान्य जीव जिस शरीर में प्रकट होता है वह उसके लिए एक प्रकार से दंड है। जैसा कि भगवान भगवद गीता 7.14 में कहते हैं, देवी होशा गुणमयी मम्माया दुरत्तया। मेरी इस देव शक्ति को, जो 3 भौतिक गुणों से बनी है, पार कर पाना दुष्कर है। लेकिन जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो माया का अर्थ होता है भक्तों तथा पतितात्माओं पर कृष्ण की कृपा या अनुग्रह। भगवान अपनी शक्ति से हर एक का भी उद्धार कर सकते हैं, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा। यस, पूनम जयसवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रणाम। यन्माया चेष्टितं पुंसा यन्माया चेष्टितं पुंसा स्थिति उत्पत्त्यपायया हि स्थिति उत्पन्न आपयति अनुग्रह निवृत्ते अनुग्रह तत् निवृत्ते आत्मलभाय चेष्यते। आत्मलाभाय च ईशते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से इस विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं, जिससे वे अपनी दया के जीव का उद्धार कर सके और जीव के जन्म, मृत्यु तथा भौतिक जीवन की अवधि को रोक सके। इस प्रकार वे जीव को भगवत धाम लौटने में सक्षम बनाते हैं। तात्पर्य: भौतिकवादी लोग कभी कभी पूछते हैं कि ईश्वर ने जीवों के कष्ट हेतु इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की है। भौतिक सृष्टि निश्चय उन बद्ध जीवों को कष्ट पहुंचाने हेतु है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप हैं, जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत गीता 15.7 में पुष्टि की है। माँ में वंशम जीव लोके जीव भूतो सनातन मन षष्ठ इंद्राणी प्रकृति स्थिति कर्षति। इस बद्ध जगत में जीव मेरे सनातन अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों से कठिन संघर्ष कर रहे हैं। समस्त जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं और गुणात्मक रूप से श्री भगवान के तुल्य हैं, किंतु मात्रात्मक रूप से उनमें बड़ा अंतर है। एक सेकंड, आस्ते आस्ते ठीक से पढ़िए। मात्र क्या रूप में पढ़िए? मात्र आत्मकम लिखा हुआ प्रभु जी। ओके, बट क्वालिटेटिवली। अच्छा, आत्मकम माने क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिवली। ओके, क्वांटिटी में कम है। ठीक है, आगे। क्योंकि श्री भगवान असीम है और जीव सीमित है, इस प्रकार श्री भगवान में आनंद भोगने की असीम आह्लादनीय शक्ति होती है, किंतु जीव में यह सीमित होती है। आनंद में अभस्यत वेदांत सूत्र 1.1.12। भगवान तथा जीव दोनों ही गुणात्मक दृष्टि से आत्मा होने के कारण शांतिपूर्ण भोग करना चाहते हैं, किंतु जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश दुर्भाग्यवश स्वतंत्र रूप से भगवान श्री कृष्ण के बिना भोग करना चाहता है, तो उसे भौतिक जगत में रखा जाता है, जहाँ वह अपना जीवन ब्रह्मा से प्रारंभ करके धीरे धीरे एक चींटी या मल के कीट के पद तक उतारा दिया जाता है। यही मन इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीवन हेतु महान संघर्ष चलाता है, क्योंकि माया द्वारा बद्ध किया गया जीव पूर्ण रूपेण प्रगति के वश में रहता है। प्रकृते क्रीड्यमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः। मनुष्य अपने सीमित ज्ञान के कारण सोचता है कि वह इस भौतिक जगत में भोग कर रहा है।
मन सत्र इंद्राणी प्रकृति स्थानी कर्षति। वास्तव में यह प्रकृति के पूर्ण वशीभूत रहता है, फिर भी वह अपने आप को स्वतंत्र मानता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। जब वह चिंता परक ज्ञान के द्वारा ऊपर उठकर ब्रह्मा से तदाकार होना चाहता है, तो भी यही रोग चलता रहता है। अरोह कृष्णे परम पदम तत् पत्यथ। श्रीमद् भागवतम 10.2.32। उस परम पदम को प्राप्त करके तथा निर्विशेष ब्रह्म में तलीन होकर भी वह पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। इस प्रकार बद्ध जीव जीवन हेतु इस भौतिक जगत में महान संघर्ष करता है। अथवा श्री भगवान उस पर अनुग्रह करके इस जगत में प्रकट होते हैं और उसे शिक्षा देते हैं। इस प्रकार श्री भगवान श्रीमद् भागवत गीता 4.7 में कहते हैं, यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। हे भरत, जब जब धर्म का हास होता है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। वास्तविक धर्म भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, लेकिन विद्रोही जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के बदले भगवान श्री कृष्ण जैसा बनने हेतु संघर्ष के दौरान अधर्म में लग जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण अनुग्रहवश जीव को अपनी वास्तविक स्थिति समझाने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु इस भौतिक संसार की रचना करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता तथा ऐसे ही वैदिक ग्रंथ इसलिए प्रस्तुत किए गए हैं कि जीव भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को समझ सके। वेदेश्च सर्वेमेव वेदः। श्रीमद् भागवत गीता 15.15। ये समस्त वैदिक ग्रंथ मनुष्य को यह समझाने हेतु है कि यह क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसका संबंध क्या है। यही ब्रह्म जिज्ञासा है। प्रत्येक बद्ध आत्मा संघर्षित है, किंतु मानव जीवन उसे सबसे अच्छा अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी स्थिति को समझे। इसलिए इस श्लोक में अनुग्रस्त वृत्ते कहा गया है, जो सूचित करता है कि जन्म मृत्यु के चक्र के मिथ्या जीवन को समाप्त हो जाना चाहिए और बद्ध आत्मा को शिक्षा दी जानी चाहिए। सृष्टि का यही प्रयोजन है। जैसा कि नास्तिक सोचते हैं, यह सृष्टि मनमाने ढंग से नहीं उत्पन्न हुई है। प्रभु जी श्लोक है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरास्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। उनका कहना है कि यह जगत असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है तथा इसका नियंत्रण करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। यह तो कामेक्षा से उत्पन्न होता है और काम वासना के अतिरिक्त इसका कोई अन्य कारण नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता 16.8। नास्तिक धूर्त लोग सोचते हैं कि ईश्वर नहीं है और यह सृष्टि वैसे ही संयोगवश बन गई है। जिस प्रकार स्त्री तथा पुरुष का मिलन संयोग की बात होती है और तब स्त्री गर्भवती हो जाती है और शिशु को जन्म देती है, लेकिन वास्तव में यह तथ्य नहीं है। तथ्य तो यह है कि इस सृष्टि के पीछे एक प्रयोजन है। वह है बद्ध जीव को उसकी मूल चेतना कृष्ण भावना अमृत तक लौटाने का अवसर प्रदान करना, जिससे वह भगवत धाम
वापस जाकर आध्यात्मिक जगत में पूर्णतः सुखी रह सके। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु साथ ही उसे वैदिक ज्ञान द्वारा सावधान किया जाता है कि यह भौतिक संसार उसके सुख का वास्तविक स्थान नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषनुदर्शनम। श्रीमद् भागवत गीता 13.9। मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र को बंद करना होगा। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि इस सृष्टि में आकर भगवान श्री कृष्ण को तथा भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को समझे और इस प्रकार भगवत धाम को वापस जाए। हरे कृष्ण। अब हाँ बोलिए, बोलो ना। हरे कृष्ण प्रभु শ্রীমদ্ ভাগবত में 10.2.32 পরে যেটা আছে, পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হওয়া সত্ত্বেও সে পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়। এই পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মানে কি বলছে? তো নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি তো ভগবানের ধামে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওইটা প্রাপ্ত হওয়ার পরেও আবার ফেরত আসতে হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। 59 নম্বর শ্লোক। अक्षौहिणीनां पतिभिः अक्षौहिणीनां पतिभिर नृपलाञ्छने सुरे निपलाञ्छने भुव अक्राम्य मानाय भुव अक्रामय मायाया अभराय कृतोद्यम अभराय कृतोदम। यद्यपि सरकार हथियाने वाले अनुसार असुरगण सरकारी व्यक्तियों जैसा वेश बनाए रहते हैं, किंतु उन्हें सरकार के कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता। फलस्वरूप ईश्वर की व्यवस्था से ऐसे बड़े बड़े सैन्य शक्ति संपन्न असुर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं और इस प्रकार पृथ्वी की सतह से असुरों का भारी बोझ घटता है। ये असुर श्री भगवान की इच्छा से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे उनकी संख्या घट जाए और भक्तों को कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने का अवसर प्राप्त हो। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 4.8 में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम। साधुजन अर्थात श्री भगवान के भक्त कृष्ण भावना अमृत को अग्रसर करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं, जिससे कि बद्ध जीव जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। किंतु असुरगण कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के विकास में बाधक बनते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ऐसे भांति भांति के असुरों को समय समय पर परस्पर लड़ाते रहते हैं, जो हरे कृष्णा प्रभु जी। जो प्रभु जी इतना युद्ध हो रहा है, सब भगवान की इच्छा से तब हो रहा है। एकदम भांति भांति लड़ाते रहता है, सब वही सब प्रभु असुर भी है। हो जाएगा, विनाशाय से दुष्टतम हो जाएगा, एक दूसरे से लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ प्रभु। वेदगामिनी राधा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसके पहले वाले श्लोक में एक जगह आया, वह है बद्ध। तथ्य तो यह है कि इस सृष्टि के पीछे एक प्रयोजन है, वह है बद्ध जीव को उसकी मूल चेतना कृष्ण भावनामृत तक लौटाने का अवसर प्रदान करना। तो बद्ध जीव की मूल चेतना क्या है? कृष्ण नित्यदास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ओके, कंटिन्यू माता जी। जो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में अधिक रुचि रखते हैं। सरकार अथवा राजा का कर्तव्य अनावश्यक रूप से सैन्य शक्ति बढ़ाना नहीं है। उनका वास्तविक कर्तव्य तो यह देखना है कि प्रजा कृष्ण भावना अमृत में असग्रह हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता 4.13 में कहते हैं। एक सेकंड, अंजना माता जी थोड़ा हाईलाइट करिए ना। हाँ, कंटिन्यू माता जी।
चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणा कर्म विभागश। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों तथा निर्दिष्ट कार्य के अनुसार मैंने मानव समाज के 4 विभाग किए। मनुष्यों का एक आदर्श वर्ग होना चाहिए जो प्रमाणिक ब्राह्मण हो और उन्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। नमो ब्राह्मण देवाय गुरु ब्राह्मण हिताय च। भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा तथा गाय अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मण कृष्ण भावना अमृत को अग्रसर करने वाले हैं और गाय शरीर को सतोगुणी बनाए अमृत करने वाले या कराने वाले हैं? न कराने वाले, सॉरी कराने वाले। कृष्ण भावना अमृत को अग्रसर कराने वाले हैं और गाय शरीर को सतोगुणी बनाए रखने हेतु पर्याप्त दूध देती है। क्षत्रियों को तथा सरकार को ब्राह्मणों के द्वारा ही सलाह दी जानी चाहिए। वैश्यों को पर्याप्त अन्न उत्पन्न करना चाहिए और शूद्रों को, जो अपने आप कोई लाभप्रद कार्य नहीं कर सकते, चाहिए कि वे तीनों उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा करें। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यवस्था है जिससे समस्त बद्ध जीव भौतिक जगत से छूटकर भगवत धाम वापस जा सके। भगवान श्री कृष्ण द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होने का यही प्रयोजन है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम्। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को समझे। जन्म कर्म च में दिव्यम। यदि मनुष्य इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के आगमन और उनके कार्यकलापों के उद्देश्य को समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति ही सृष्टि निर्माण का और भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस पृथ्वी पर अवतरित होने का प्रयोजन है। यद्यपि असुरगण ऐसी योजना बनाने में सदैव रुचि दिखलाते हैं जिसमें लोगों को कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों के समान कठिन परिश्रम करना पड़े, किंतु भगवान श्री कृष्ण के भक्तगण जो लोगों को कृष्ण भावना अमृत सिखलाना चाहते हैं जिससे वे सरल जीवन से एवं कृष्ण भावना भावित प्रगति से तुष्ट रहे। यद्यपि असुरों ने उद्योग तथा कठोर परिश्रम हेतु अनेक योजनाओं का निर्माण किया है जिससे कि लोग दिन रात पशुओं की तरह काम करें, किंतु सभ्यता का उद्देश्य यह नहीं है। ऐसे प्रयास तो जगतो अहित अर्थात जनता के दुर्भाग्य से निमित्त है। छाया ऐसे कार्यों से विनाश होता है। जो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रयोजन को समझता है उसे चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की महत्ता को अच्छी तरह समझे और उसमें गंभीरता से सम्मिलित हो। मनुष्य को उर्ग कर्म अर्थात इंद्र तृप्ति हेतु अनावश्यक कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नूनम प्रथम कुरुते विक्रम यदि इंद्र प्रत्यय अप्रिय इति। श्रीमद् भागवतम 5.5.4 मनुष्य केवल इंद्र तृप्ति हेतु भौतिक सुख की योजना बनाते हैं। माया सुखाय भर मूत्र तो विमूढ़ान। श्रीमद् भागवतम 7.9.43 में ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे सभी विमूढ़ हैं। मनुष्य क्षणिक सुख हेतु अपनी मानवीय शक्ति का अपव्यय करते हैं और कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की महत्ता को समझे बिना सीधे साधे भक्तों पर दोष रोपण करते हैं कि वे मति भ्रम फैला रहे हैं। असुरगण कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के प्रचारकों पर झूठा आरोप लगा सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण
असुरों को इस प्रकार लड़ाएंगे कि उनकी समस्त सहन शक्ति उधर ही लग जाएगी और दोनों पक्ष के असुरों का संहार हो जाएगा। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 60 नंबर अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। कर्मण्य पारिमेयानि कर्मण्ये परिमेयानि मनसापि सुरेश्वरे मनसापि सुरेश्वरे सह संकर्षणश्चक्रे सह संकर्षणश्चक्रे भगवान मधुसूदन। अनुवाद। थोड़ा स्क्रीन को और जूम कर दीजिए ना। हाँ, अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने संकर्षण बलराम के सहयोग से ऐसे कार्यकलाप कर दिखलाए जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे पुरुषों की भी समझ से परे है। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण संसार को राक्षसों से छुटकारा दिलाने हेतु असुरों का वध करने हेतु कुरुक्षेत्र युद्ध की आयोजना की। हरे कृष्ण। कलो जनिष्यमाणानां दुःख शोकतमोनुदन् अनुग्रहाय भक्तानां पुण्यं व्यतनात् यशो यशा सुपुण्यम व्यतनोजस। अनुवाद। श्री भगवान ने इस कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतु की कृपा दर्शाने हेतु इस प्रकार से कार्य किया कि मात्र उनका स्मरण करने से मनुष्य इस भौतिक संसार के संपूर्ण शोक संताप से मुक्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में उन्होंने इस प्रकार कार्य किया जिससे समस्त भावी भक्तजन श्रीमद् भागवत गीता में कथित कृष्ण भावनामृत के उपदेशों को ग्रहण करके भौतिक अस्तित्व के कष्टों से छुटकारा पा सके। भक्तों की रक्षा एवं असुरों का वध। श्री भगवान के दोनों ही कार्य साथ साथ चलते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः साधुओं या भक्तों के उद्धार करने हेतु प्रकट होते हैं, किंतु असुरों को मारकर वे उन पर दया भी दिखाते, क्योंकि जो भी श्री भगवान के हाथों मरता है उसको मुक्ति मिलती है। अतएव श्री भगवान चाहे मारे या रक्षा करे, वे असुर तथा भक्त दोनों पर ही दयालु होते। यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थ वरे सकृत सूत्रांजलिरुपस्पृश्य धुनुते कर्म वासनाम। अनुवाद। शुद्ध हुए दिव्य कानों से श्री भगवान के जस को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाओं से एवं सकाम कर्मों में संलग्न रहने से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। जब भक्तगण श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का शरण करते हैं तो उन्हें तुरंत ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके पश्चात वे भौतिकवादी कार्यकलापों में तनिक भी रुचि नहीं रखते। इस प्रकार उन्हें भौतिक जगत से मुक्ति मिल जाती है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति हेतु भौतिकवादी कार्यकलापों में लगा रहता है, जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रक्रिया बढ़ती जाती है, किंतु भक्त मात्र श्रीमद् भागवत गीता का संदेश सुनकर तथा श्रीमद् भागवतम की कथाओं का आस्वादन लेकर इतना शुद्ध बन जाता है कि उसे भौतिकवादी कार्यकलापों के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। इस समय पश्चिमी देशों में भक्तगण कृष्ण भावनामृत द्वारा आकृष्ट हो रहे हैं और भौतिकवादी कार्यकलापों से विमुख हो रहे हैं। इसलिए लोग इस आंदोलन का विरोध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु यूरोप तथा अमेरिका में भक्तों के कार्यकलापों पर कृत्रिम रोक लगाकर वे इस आंदोलन को रोक नहीं सकते।
यहाँ पर श्रोतांजलि रूपस्पृश्य शब्द बताते हैं कि श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से भक्तगण इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उन्हें सांसारिक का सकाम कार्यकलापों का दूषण व्यापता नहीं। अन्नाभिलाषिता शून्यम, आत्मा के लिए भौतिकवादी कार्यकलाप व्यर्थ हैं। अतएव भक्तगण ऐसे कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। भक्तगण मुक्ति में स्थित रहते हैं। ब्रह्म भूयाय कल्पते, अतएव उन्हें उनके भौतिक घरों तथा कार्यों में फिर से वापस नहीं बुलाया जा सकता। 64 नंबर श्लोक। भोज विष्णु अंधकामधु भोज विष्णु अंधकामसु सूरसेना दशार्हके शूरसेन दशार्हकै श्लाघनीये हित शाश्वत श्लाघनीये हित शाश्वत कुरु सृञ्जय पाण्डुभिः कुरु सृञ्जय पाण्डुभिः स्निग्ध स्मिते शीतोदारेर् स्निग्ध स्मितश्चितोदारे वाक्यैर्विक्रमलीलाय वाक्ये विक्रमलीलया निर्लोकं भ्रमयम् आस नीलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गराम्यय। मूर्त्या सर्वांग्यरम्यया। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने भोज, वृषे, अंधक, मधु, सूरसेन, दशार्ह, कुरु, सृंजय तथा पांडु के वंशजों की सहायता से विविध कार्यकलाप संपन्न किए। अपनी मोहक हंसी, अपने स्नेहिल आचरण, अपने उपदेशों और गोवर्धन पर्वत धारण करने जैसी अपनी अलौकिक लीलाओं के द्वारा श्री भगवान ने अपने दिव्य शरीर में प्रकट होकर संपूर्ण मानव समाज को प्रमुदित किया। तात्पर्य। नीलोकम रमयामास मूर्त्याम सर्वांग रम्यया शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण आदि रूप है, अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यहाँ पर मूर्त्या शब्द से बतलाया गया है। मूर्ति का अर्थ है रूप। भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्ण ईश्वर कभी निराकार नहीं होते। निराकार रूप तो उनके दिव्य शरीर की एक अभिव्यक्ति मात्र है। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, श्री भगवान नराकृति है, मनुष्य के स्वरूप से ठीक मिलते जुलते, किंतु उनका स्वरूप हमसे भिन्न होता है। अतएव सर्वांग रम्या शब्द बतलाते हैं कि उनके शरीर का प्रत्येक अंग देखने में सभी को मनोहर लगता है। उनके हंसते हुए मुखार बिंद के अतिरिक्त उनके शरीर का प्रत्येक अंग, उनके हाथ, उनके पांव, उनकी छाती भक्तों को मनोहर लगने वाले हैं, जो श्री भगवान के सुंदर रूप को देखते रहना कभी भी बंद नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। अगला यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण व्रजात् कपलो सुभगं सविलासहासम् व्रजत्कपोल सुभगं सविलासहासम् नित्योत्सवं न त्रिपुरदृशिभिः पिबन्त्यो नित्योत्सवं न तिथिभिर्जिभिः पिबन्त्यो नार्यो नरश्च मुदिता कुपिता निमेश्च नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल मकराकृति के कुंडलों से सुशोभित है। उनके कान सुंदर है, उनके गाल चमकीले हैं, उनकी हंसी हर एक को आकृष्ट करने वाली है। जो भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है मानो उत्सव देख रहा हो। उनका मुखार बिंद तथा शरीर देखने में हर एक को पूर्णतया तुष्ट करने वाले हैं। लेकिन भक्तगण सृष्टा से क्रुद्ध हैं कि उन्होंने भक्तों की आंखों के झपकने के कारण देखने में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। हरे कृष्ण।
दृष्टा यानी ब्रह्मा जी ब्रह्मा। वो पलके बना दी है। कि भगवान ने इतना पलक क्यों लगा दी साहब। मकरा कुंडल ये क्या है? मकर यानी क्रोकोडाइल, इंग्लिश में लिखा है शार्क। कुंडल है। आवाज क्यों आ रहा है चंदा माता जी? कहाँ फैक्ट्री में है का? नहीं प्रभु जी, मकान में है, पीछे ट्रेन उड़ेन जाता रहता है ना, घर के पीछे रेलवे है। अच्छा, तो ये मकर यानी इंग्लिश में लिखा है शार्क, तिमिंगल, क्योंकि मकर को कोई बोलते हैं क्रोकोडाइल। मगर, मकराकृति, एक तरफ पतला एक तरफ मोटा, ऐसा करके गोल हो गया, वही कुंडल हो गया। नहीं, मोटा पतला क्या बोल रहे हो? शार्क, शार्क है गान में। हाँ, वो तो एक तरफ माथा की तरफ मोटा होता है, पतला जाता होते जाता है। ओह अच्छा, उस तरह। पूंछ जो है, पूंछ ऐसे गोल हो गया तो बाली की तरह लटक गया। अच्छा, হরে কৃষ্ণ প্রভু, বলছি কি মকরাকৃতি মানে কি এই মাকড়সার মতো? মাকড়সা না না, স্পাইডার না, কুমিরের মতো। এই তিমি মাছ। আচ্ছা আচ্ছা, कुमीर, कुमीर नहीं तो कुमीर माने ना, मगर, ये मकर, হ্যাঁ। तनु यहाँ तो मगर ही दिया हुआ है। मकराकृति, मका, मगर, मगरमच्छ। मीनिंग में तो यहाँ मगर मगर प्रभु जी, दिया हुआ है। मगरमच्छ की आकृति वाला कुंडल कान में प्रभु पहने हैं ना भगवान। हिंदी में मगरमच्छ लिखा है क्या? मेरा इंग्लिश में हाँ प्रभु, हाँ मगर दिया मगर है। है, मगरमच्छ की आकृति का कुंडल। मकराकृति तो शार्क हो गया, मकराकृति। एनीवेज, तात्पर्य जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता 7.3 में कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जातति सिद्धये जततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मा वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि हेतु प्रयत्न करता है, और जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है उनमें से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जानता है। जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण को समझने के योग्य नहीं होता, तब तक वह पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को समझ नहीं पाता। भोज, भीष्णी, अंधक, पांडव तथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अनेक अन्य राजाओं में से भगवान श्री कृष्ण एवं वृंदावन के निवासियों के घनिष्ठ संबंध विशेष तौर पर विचार करने योग्य हैं। इस संबंध को इस श्लोक में नित्योत्सवम न तत्रिपूर्ण दृश्य भी पिबंत शब्दों द्वारा बताया गया है। यस, बोली माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो है, जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण को समझने के योग्य नहीं होता, तब तक वह पृथ्वी म्यूट पर करिए, भगवान। म्यूट करिए, कहाँ से आवाज आ रहा है? म्यूट करिए। हाँ बोलिए। म्यूट करेंगे तो कैसे बोलेंगे प्रभु? आपसे आवाज नहीं आ रहा था, बोलिए। इनसे आवाज आ रहा था, समझ गया, बोलिए। जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण को समझने के योग्य नहीं होता, तब तक वह पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को समझ नहीं पाता। तो ये भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को समझना का मतलब कैसे समझ में आएगा? तो unless one is qualified to understand Krishna, one cannot appreciate the presence of Krishna on earth. तो दुर्योधन भी भगवान के आसपास मंडराते थे, लेकिन अप्रिशिएट करते कि भगवान हमारे बीच में है? नहीं। लेकिन पांडव भी भगवान के आसपास मंडराते थे, अप्रिशिएट करते, यस हम पांडव कितना भाग्यवान है, आप हमारे वंशज में हैं, ऐसे ऐसे करके अप्रिशिएट करते हैं ना। कितना कृतार्थ है प्रभु जी, आप ऐसे पांडव हमेशा अप्रिशिएट करते, कुंती महारानी कितना अप्रिशिएट करते थे, लेकिन बाकी लोग, उनके लिए कोई खास नहीं था। ओके, कंटिन्यू माता जी, प्रभु जी। भोज, विष्णु, अंधक, पांडव तथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अनेक अन्य राजाओं में से भगवान श्री कृष्ण एवं वृंदावन के निवासियों के घनिष्ठ संबंध विशेष तौर पर विचार करने योग्य है।
इस संबंध को इस श्लोक में नित्योत्सवम न तत्रिपुदृश्य भी पिबंत्य शब्दों द्वारा बतलाया गया है। विशेषतया वृंदावन के निवासी तथा गोप, गायें, बछड़े, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कभी भी तुष्ट नहीं हुए। यद्यपि वे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखमंडल का निरंतर दर्शन करते थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को नित्य उत्सव कहा गया है। वृंदावन के निवासी लगभग प्रत्येक क्षण उनका दर्शन करते थे, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण गांव से चारागाह में गायों तथा बछड़ों को चराने जाते तो गोपियां अत्यंत दुखित होती थी, क्योंकि वह देखती कि श्री भगवान श्री कृष्ण रेत पर नंगे पांव चल रहे हैं और उनके चरण कमलों में कंकड़ चुभ रहे हैं, जिन्हें वे अपने वक्षस्थलों पर इसलिए नहीं धारण करती थी क्योंकि वे सोचती थी कि उनके वक्षस्थल पर्याप्त रूप से सुकोमल नहीं है। ऐसा सोचकर ही गोपियां भावग्रस्त हो जाती और अपने घरों में सिसक पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण की ये मित्रतुल्य गोपियां भगवान श्री कृष्ण को निरंतर देखती थी, लेकिन पलकें भगवान श्री कृष्ण को देखने में बाधा डालती थी। अतः वे सृष्टा ब्रह्मा को कोसती रहती थी। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद की सुंदरता का विशेष वर्णन हुआ है। नवम स्कंद के अंतिम इस 24वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के विषय में संकेत पाते हैं। अब हम 10वें स्कंद की ओर बढ़ रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का शीर्ष माना जाता है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और 10वां स्कंद उनका मुखमंडल है। इस श्लोक से यह संकेत मिलता है कि उनका मुखारबिंद कितना सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण का स्मित मुखारबिंद, उनके गाल, ओठ, कान के आभूषण, उनका पान चबाना, गोपियां इन सब का सूक्ष्म निरीक्षण करती थी और इस प्रकार दिव्य आनंद प्राप्त करती थी। वे कभी भी भगवान श्री कृष्ण का मुखारबिंद देखकर संतुष्ट नहीं होती थी, अपितु वे तो शरीर बनाने वाले की ही भर्त्सना करती थी कि उनके पलकें क्यों बनाई, जिनसे उनकी दृष्टि में रुकावट आती थी। इस प्रकार गोप मित्रों तथा भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल को सजाने में रुचि रखने वाली यशोदा माता से भी बढ़कर गोपियां भगवान श्री कृष्ण के मुख सौंदर्य की प्रशंसा करती थी। यस, इंद्रावती माता जी, अगला श्लोक 67। प्रीत्या स वै गुरुभरं शपयं कुरूणाम्। 66 होगा प्रभु। एक ही जन बोला ये बात। प्रभु जी, जातो गत पितु गृहाद वाला पढ़ना है आपको। या 2 जन बोला, ठीक है। अभी तो चेक करना जरूरी होता है। जातो गत पितृगृहात् व्रजम् एधितार्थो। जातो गता पितृगृहात् व्रजम् एधितार्थो। हत्वा रिपुं सुत सतानि कृतोरुदार। हत्वा रिपुं सुतसतानि कृतोरुदार। उत्पाद्यतेषु पुरुषा क्रतुभिः समईजे। उत्पाद्यतेषु पुरुषा क्रतुभिः समईजे। आत्मानमात्मनिगमं प्रथयान् जनेषु। आत्मानात्मनिगम प्रतया जनेषु। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वे वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, परंतु ही अपने पिता का घर त्याग कर अपने विश्वासपात भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार बढ़ाने हेतु वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्होंने अनेक असुरों का वध किया और फिर द्वारका लौट गए, जहाँ उन्होंने वैदिक नियमों के अनुसार अनेक श्रेष्ठतम स्त्रियों के साथ विवाह किए, उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के सिद्धांत को स्थापित करने हेतु अपनी ही पूजा के लिए अनेक यज्ञ संपन्न किए। जैसा कि भगवत गीता
15.15 में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्या। समस्त वेदों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ही जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आचरण से एक आदर्श स्थापित करते हुए वेद वर्णित अनेक अनुष्ठान संपन्न किए और अनेक पतियों के साथ विवाह करके तथा उनसे संतान उत्पन्न करके लोगों को यह दिखलाने हेतु कि वैदिक नियमों के अनुसार रहकर किस प्रकार सुखी बना जा सकता है, गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण वैदिक ज्ञान के केंद्र बिंदु है। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्या। मनुष्य जीवन में प्रगति करने हेतु मानव समाज को स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा गृहस्थ जीवन में प्रदर्शित वैदिक सिद्धांत का पालन करना चाहिए। किंतु भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का वास्तविक उद्देश्य तो यह दिखलाना था कि मनुष्य श्री भगवान के साथ प्रेम व्यवहार में किस प्रकार भाग ले सकता है। भावावेश में प्रेम व्यापार का आदान प्रदान वृंदावन में ही संभव है। इसलिए वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होते ही उन्होंने तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन में उन्होंने न केवल अपनी माता पिता गोपों तथा गोपियों के प्रेम व्यापार में भाग लिया, अपितु अनेक असुरों को मारकर उन्हें भी मोक्ष प्रदान किया, जैसे कि भगवत गीता 4.8 में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। श्री भगवान भक्तों की रक्षा करने एवं असुरों का वध करने हेतु प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने आचरण से इसे भली भांति दिखला दिया। भगवत गीता में अर्जुन श्री भगवान को पुरुषम शाश्वतम दिव्यम के रूप में समझता है। यहाँ भी हमें उत्पाद्यतेषु पुरुषा शब्द मिलते हैं। इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि परम सत्य एक पुरुष है, एक व्यक्ति है। निराकार रूप तो उसके व्यक्तित्व का एक लक्षण मात्र है। अंतोगत्वा वे पुरुष है, वे निराकार नहीं है। वे न केवल पुरुष ही है, अपितु लीला पुरुषोत्तम भी है और सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 67। पृथ्व्या स वै गुरुभरं शपयं कुरूणाम्। पृथ्व्या स वै गुरुभरं शपयन् कुरूणाम्। अन्ता समुत्थकलिन युधि भूपचं वा। अन्ता समुत्थकलिना युधि भूपचं वा। दृष्ट्या विधूय विजये जयम् उद्विघोष्य। दृष्टा विधूय विजये जयमुद्विघोष्य। प्रोच्चोद्धवाय च परं समगात् स्वधाम। प्रोच्चोद्धवाय च परम समगात् स्वधाम। अनुवाद। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संसार का भार कम करने हेतु पारिवारिक सदस्यों के बीच मन मुटाव उत्पन्न किया। उन्होंने अपने चितवन मात्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में समस्त आसुरी राजाओं का संहार कर दिया और अर्जुन को विजयी घोषित किया। अंत में उद्धव को वे दिव्य जीवन तथा भक्ति के विषय में उपदेश देकर अपनी आदि रूप में अपने धाम को वापस चले गए। तात्पर्य। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान श्री कृष्ण का कार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पूरा हुआ। श्री भगवान की कृपा से अर्जुन विजयी हुआ, क्योंकि वह उनका भक्त था और साथ ही अन्य लोग श्री भगवान के चितवन मात्र से मारे गए, जिससे उनके समस्त पाप कर्म धुल गए और वे सारूप को प्राप्त हो सके। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भक्ति के दिव्य जीवन का उपदेश दिया और समय आने पर वे अपने धाम लौटकर श्रीमद् भगवत गीता के रूप में श्री भगवान के उपदेश ज्ञान तथा वैराग से पूर्ण है। मनुष्य जीवन में ये दो बातें सीख लेनी चाहिए कि भौतिक जगत से किस प्रकार विरक्त हुआ जाए और आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाए। यही श्री भगवान का प्रयोजन है
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात श्री भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन लौट गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान श्री कृष्ण नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भुवनेश्वर उड़ीसा भारत में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना के अवसर पर यह 9वां स्कंद पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।